है। सो मैं आपसे ये सवाल इस रिगार्ड्स में ही मैं पूछना चाहूँगा कि प्राइसिंग को लेके हम कैसे जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि लाइक वी आर ऑफरिंग व्हाटएवर वी आर ऑफरिंग बेस्ट एज अकॉर्डिंग टू द सर्विस क्वालिटी। देखिए सर, ये आपने जो सवाल किया है ये अक्सर हमारी सेल्स टीम को भी फेस करना पड़ता है ये प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको प्राइसिंग की बात बताऊं, हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है केदारनाथ, ये 3 नाइट 4 डेज की है। मैं एक धाम से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, 3 नाइट 4 डेज की जर्नी है जिसमें आपका 3 दिन का अकोमोडेशन एंड फूड, ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्लस ट्रांसपोर्ट। अब आप इस चीज को कैलकुलेट करिए, 7,500 रुपीज में हम आपको बेस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। बेस्ट सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, फूड, गाइड्स एंड हमारा क्या बैक एंड सर्विसेज। प्लस जैसे मैंने आपको टेक्नोलॉजी की बात बताई, ऐसा नहीं कि अगर कम प्राइस है तो वो बेटर दे रहे हैं, ये है वो है सो है। देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, बाकी क्या दे रहे हैं मुझे नहीं मतलब। करेक्शन मैं क्या दे रहा हूँ, 7,500 रुपए में मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट दे रहा हूँ। सर आई थिंक 7,500 जो आप बता रहे हैं, 7,500 में आप ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, फूड, गाइड एंड एनी अदर अर्जेंट सर्विस, आई थिंक सर 7,500 से बेटर डील मुझे नहीं लगता कि हो भी सकती है। और अगर इससे नीचे भी अगर कोई दे रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे सर्विस क्वालिटी का क्वेश्चन मैं पर्सनली ज़रूर लगाऊंगा। सर अगर मैं पर्सनली भी ऑन माई ओन भी अगर मैं सोलो ट्रैवल करने की भी मैं शायद कोशिश करूँगा, एंड आई एम कमिंग फ्रॉम यूपी स्टेट, तो आई थिंक सर मेरा 10 से 15,000 का खर्चा बैठेगा। बिल्कुल सर। आई हैव ट्रैवल्ड सोलो ऑन माई ओन to the places and I know that how much costly it is, how like what the cost that comes out that hits me really hard. 7,500 में it's a better deal I believe. सर देखिए मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि पिछले बार के डाटा के हिसाब से अगर मैं आपको बात बताऊँ, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर पे अक्सर आता है स्कैम। यस, चारधाम में अक्सर आपको स्कैम देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड हो, होटल से रिलेटेड हो या पैकेज से रिलेटेड हो। करेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है ना सर, मैं आपको चीजें समझाता हूँ। अभी कंपटीशन में आने के लिए कुछ कंपनीज क्या करती हैं, प्राइस को लो कर देती है। ओके, वो क्या करता है, बुकिंग अमाउंट आपसे ले लेता है 50%। ओके, आफ्टर दैट जब डेट्स नजदीक आती है, प्राइसेस हाइक होते हैं, कंपनी क्यों लॉस बियर करेगी, कंपनी क्या करती है, शट डाउन। शेल कंपनीज बनाते हैं लोग, आपको पता है एडवर्टाइजमेंट चलाया, दे आर प्लेइंग स्मार्ट, और क्लाइंट क्या करता है कि फट रील स्क्रॉल करी, अरे बढ़िया है, इंक्वायरी करा, दैट्स इट, बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहे हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग उत्तराखंड टूरिज्म से सर्टिफाइड है, प्लस जितना हमारा स्टाफ है NIM से क्वालिफाइड। ग्रेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज, हम लोग 24/7 एक्टिव है। आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, फेसबुक पे जाके देखिए, वेबसाइट चेक करिए, यूट्यूब चेक करिए, प्रॉब्लम होगी तो वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। बट जो ऑलरेडी स्कैम कर रहे हैं उनको आप कहाँ पकड़ोगे, स्पेशली हेलीज में ही आता है। पैकेजेस में आपने टूर पैकेजेस बुक करे हैं, कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज आते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री में, समय हमने भी नहीं सुने रहा। ठीक है, कोई अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप खुद समझिए। आप डेली बेसिस पे बाहर जाते हैं, फैमिली के साथ बाहर गए या कुछ भी गए, मिनिमम 1,000 रुपीज आप स्पेंड करके आते हैं। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, नो डाउट, एंड बैक टू होम। यस, राइट, यस। अब मैं आपको सेम चीज बताता हूँ सर, आप 4 दिन की जर्नी कर रहे हैं, बहुत दूर से भी आ रहे हैं, बिल्कुल को ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, फूड मिल रहा है, अकोमोडेशन मिल रहा है, सर्विसेज मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है 7,500 में। वो भी हम बिल्कुल बजट लेके चल रहे हैं कि इको फ्रेंडली रहे और क्लाइंट का पॉकेट फ्रेंडली रहे, जिसमें हम बेस्ट दे सकें। अब सेम चीज 5,000 रुपए में कैसे पॉसिबल, आप खुद सोचो ना। क्या वो आपको ट्रांसपोर्ट देंगे सर, अगर क्या आपको होटल्स, क्या फैसिलिटीज, क्या फूड देंगे? अब ऐसा तो नहीं है। अब देखो करने के लिए अगर मैं बताऊं, फूड में क्या करेंगे, पानी ऊपर तैरेगा, दाल नीचे होगी, मिलता है नहीं भी मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो सर ये है कि कंपनी है भी या नहीं है। करेक्ट। What about the staff? What about the staff? Ground operations team and all, everything मैं matters. पिछले बार ही अपने B2B काम किया, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, अगर वो क्लाइंट्स हमें देख रहे होंगे, ठीक है, तो उनको पता होगी ये बात, द ड्रीम ट्रैक 6 के बारे में। B2B वेंडर्स, अपने B2B वेंडर्स की मैं बोलता हूँ, काम दिया, उन्होंने क्लाइंट को छोड़ दिया सीधा। कॉल तक नहीं उठाया, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लाइंट बोल रहा है हमको ये कमिट किया है, वो कमिट किया है, सो कमिट किया है, हमारा वुडन फर्निश रूम है, ये है। केदारनाथ में सर कौन वुडन फर्निश रूम दे रहा है आपको? मतलब देखिए ना, फेक प्रॉमिस है। एग्जैक्टली।
और क्लाइंट का पैकेज पूछा जाए, न्यूट्रलाइज 4,000, 5,000, 6,000, कुछ नहीं, कहाँ मिल रहा है सर? प्राइसिंग भी मतलब जब क्लाइंट बुक भी कर रहे हैं तो कम से कम वो इतना भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि इतनी लो कॉस्टिंग में इतना सब कुछ कैसे प्रोवाइड हो सकता कैसे है। प्रोवाइड, एग्जैक्टली कैसे लोग provide? नहीं सोच रहे हैं। अब आप सपोज करिए मैं आपसे बुकिंग करा रहा हूँ, मैं आपको सेम बोलता हूँ सर मुझे 4,000 रुपए में मिल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर आप वहां बुक करा दो। करेक्ट। रीजन बिहाइंड इट कि हम अपनी कॉस्टिंग को इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि मार्जिन का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मेन है कि चलो यात्रा कंप्लीट हो जाए, बंदे के दर्शन हो जाए, दैट्स बिल्कुल ठीक है। लेकिन नहीं, अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। केदारनाथ की मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। अभी रिसेंटली केदारनाथ के प्राइस इज लाइक सब्जी मंडी, होटल्स के होटल के प्राइस है सब्जी मंडी, तोल भाव, सुबह कुछ और शाम को कुछ और, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पर्सन्स। क्योंकि केदारनाथ बेसिकली एक दैट हॉट स्पॉट है चारों धाम में। बिल्कुल सर हॉट स्पॉट है। सेकंड चीज क्या है कि केदारनाथ में ऑल्टरनेट ऑप्शंस नहीं है। आप अगर नोट कर रहे होंगे केदारनाथ में कैंप साइट्स क्यों लगती है, इसीलिए गवर्नमेंट भी अलाउ करती है कैंप साइट्स को, क्योंकि वहां पर फ्लो ऑफ नंबर ऑफ फ्लो ज्यादा है और अकोमोडेशंस नहीं है। कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी डन इन द वैली। एग्जैक्टली नहीं हो सकता है, कंस्ट्रक्शन जितना है लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड। एंड कैंप्स इज द वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे सिंपलेस्ट वे कि आप एटलीस्ट जो आए हैं सर छुपाने की जगह तो मिले। करेक्ट। एंड इको फ्रेंडली सॉल्यूशन। इको फ्रेंडली सोल्यूशन। और लोग वहां पर ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं कई बार कि वो सोचते हैं कि ये 5 स्टार जैसी जगह होगी, हमको ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, सब मिलेगा। यार आप दर्शन करने आए हैं, Exactly. And आप people दर्शन करें। and people should also understand they are coming in the mountains. They are coming in the mountain, Not going to the beach, not going into the city thing kind of a thing or party kind of a thing. Of course, बिल्कुल mountains है तो कितना ही ज़्यादा mountains में आप facilitate अपने आप को करना चाहोगे या कितनी ज़्यादा facility आप खुद मांगोगे। आप यात्रा पे हैं तो यात्रा पे तो of course वो एक पहले ही mindset आपका होना चाहिए कि facilities जैसी भी हों, better हो, best हो, quality wise हो, लेकिन द मेन फोकस शुड बी द यात्रा यात्रा कंप्लीट होनी चाहिए एंड विद हैप्पी फेसेस। यस वो इम्पोर्टेंट है। मेन वहां पर आपके दर्शन इम्पोर्टेंट है। आप आए, ओके, दर्शन किए और सीधा निकल। करेक्ट। लोग क्या करते हैं अक्सर वहाँ के रील्स बना रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं आधे से ज्यादा। तो जो चल रहा है ठीक है, आप केदारनाथ आए, आप यहाँ पर इतने रुपए में ये मिलता है, उतने रुपए में ये मिलता है। क्लाइंट क्या करता है, अपना एक फैमिली बजट बना के चलता है, कह रहे बुकिंग क्यों कराए, पैकेज क्यों ले, हम तो ऑन द स्पॉट जाके बुक करेंगे। व्हेन दे कम टू द रियलिटी, जब वो ग्राउंड पे आते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। रीजन बिहाइंड इट, जो प्राइस आप बोलते हो वो प्राइस पे तो मिलता ही नहीं है ना। करेक्ट। मैंने आपको बोला केदारनाथ सब्जी मंडी, कभी प्राइस बिल्कुल हाइक होता है, कभी प्राइस बिल्कुल लो रहता है, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पर्सन्स एंड अवेलेबल। एग्जैक्टली करेक्ट। तो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि आप अपने आप को सिक्योर करके आए यात्रा में, पैकेज बुक करा के आए। आपको पैकेज नहीं करना है कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट अपना अकोमोडेशन बुक करके आए। करेक्ट। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है मिलता है पूरा सोनप्रयाग तक, आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको कम बजट का इशू है आप वो यूज कर सकते हैं, बट अपना अकोमोडेशन तो एटलीस्ट बुक करें। वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, हमने क्लाइंट के लिए हर ऑप्शन खोला है सर। अगर आपको पैकेज नहीं चाहिए कोई इशू नहीं, हम ट्रांसपोर्ट भी देते हैं। ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए कोई इशू नहीं, हमारा खुद का होटल है सीतापुर में, आप अपना अकोमोडेशन बुक करा सकते हैं। करेक्ट। ठीक, आपको वो भी नहीं करना है कोई इशू नहीं है। हम केदारनाथ में रूम्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्लस हमारी खुद की कैंप साइट भी है। ग्रेट। हम हर तरीके से आपको हेल्प करने के लिए रेडी, बट आप बुकिंग्स पहले कराएं। ऑन द स्पॉट चीजें बहुत अलग होती हैं और बहुत हेक्टिक भी हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आज मैं कल का ही अगर मैं प्लान बनाने लगूं कि मुझे कल ही जाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि कपाट खुल चुके हैं और मुझे कल ही बुक करना है, दैट बिकम्स अ हेक्टिक एंड अ लिटिल इशू बेसिकली। बिल्कुल वो इशू इसीलिए हो जाता है कि ऑन द स्पॉट आपको अपना खुद का स्पॉट उसी कंपनी के साथ, उसी ग्रुप में जो ग्रुप उनका जा रहा है तब आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। करेक्ट, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। सर डिपार्चर्स की अगर मैं बात करूं, सो लाइक डू वी हैव लाइक फिक्स्ड डिपार्चर्स यस या कस्टमाइज्ड आल्सो? देखिए
केदारनाथ के लिए हमारा कोई भी फिक्स डिपार्चर नहीं है, Okay. एवरीडे डिपार्चर है फ्रॉम Okay. हरिद्वार टू हरिद्वार। But this is only for Kedarnath. यस, दिस इज ओनली फॉर केदारनाथ, Mhm. एक धाम। बट फॉर 2 धाम एंड 4 धाम वी हैव फिक्स डिपार्चर्स। मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, कैप्शन में डाल दीजिएगा, Great. ठीक है। और जो लोग हैं वहाँ से अपनी डेट्स वगैरह देख लेते हैं। एंड फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो वी हैव फिक्स डिपार्चर्स एवरी फ्राइडे Okay. फ्रॉम दिल्ली टू केदारनाथ ओनली। Okay. वो भी हम सर्विस दे रहे हैं। Okay. So at the end, दिव्यम जी, आप हमें एक तो आइटनरी के बारे में ज़रूर बताएं, जो हमारी 4 धाम की आइटनरी है। प्लीज़ टेक अस थ्रू इट क्विकली। और लास्ट में आप प्राइसिंग के बारे में ज़रूर मेंशन करें कि हम प्राइसिंग क्या ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको आइटनरी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 4 धाम की तरफ लेके चलता हूँ। 4 धाम की आइटनरी हरिद्वार से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिकअप जो रहता है हमारा हरिद्वार रहता है और ड्रॉपिंग पॉइंट भी हरिद्वार ही रहता है। हरिद्वार और ऋषिकेश कस्टमाइजेबल है जिस हिसाब से क्लाइंट को चाहिए। हरिद्वार से जब हम स्टार्ट करते हैं हम लेके जाते हैं बड़कोट, डे 1। डे 2 हम जाते हैं आपका यमुनोत्री दर्शन, देन बैक टू बड़कोट। नेक्स्ट डे हम जाते हैं आपका उत्तरकाशी और हर्षल। द नेक्स्ट डे फिर हमारा होता है दर्शन माँ गंगोत्री के, और बैक टू हर्षल और उत्तरकाशी। देन वहाँ से हम उसके नेक्स्ट डे ट्रेवल करते हैं सीधा सीतापुर और गुप्तकाशी। कोशिश रहती है हमारी सीतापुर क्लाइंट पहुँच जाए टाइमली। सीतापुर पहुँचने का रीज़न है कि ताकि आप मॉर्निंग में जल्दी पहुँच के अपना जो ट्रैक है वो स्टार्ट कर सकें, ठीक है। और सीतापुर पहुँचने के बाद नेक्स्ट डे केदारनाथ, देन डे आफ्टर नेक्स्ट डे उसके बाद आप आते हैं नीचे सीतापुर, केदारनाथ से सीतापुर। देन वहाँ से जाते हैं बद्रीनाथ। देन बद्रीनाथ से एक स्टे हम होल्ड करते हैं। आपका क्लाइंट के ऊपर रहता है, टोटली डिपेंड कि बद्रीनाथ में ही रुकना है। और समराइज की आपका कर्णप्रयाग, आपका रुद्रप्रयाग और श्रीनगर, इनमें से कहाँ क्लाइंट रुकना चाहता है। बिकॉज जो आपकी 350 किलोमीटर की जर्नी है वापसी, वो थोड़ी हेक्टिक हो जाती है क्लाइंट्स को, तो इसलिए बीच में एक होल्ड देना ज़रूरी होता है। और उसके बाद आपका जो ड्रॉप रहता है, बेसिकली ये है 4 धाम की आइटनरी। आप प्राइसिंग के बारे में हमें आप क्विकली ये बताइए। मैं बता देता हूँ। 1 धाम का जो हमारा प्राइस है 7,500 रुपये है। 2 धाम केदार और बद्री का जो प्राइस है हमारा 13,500 रुपये है। और 4 धाम का प्राइस हमारा 23,000 रुपये है। ओके, सो केदारनाथ सिंगल धाम 1 धाम 7,500 आपने बताया। यस, 2 धाम जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ कवर हो रहे हैं 13,500 आपने बताया। बिल्कुल। और 4 धाम जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ जो 23,000 आपने बताया। बिल्कुल। ये जो हमारे प्राइसेज हैं ये हमारे ग्रुप टूर्स के लिए है। अगर आप इसको कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो हम इसको कस्टमाइज करके भी देते हैं। जो प्राइवेट बैचेस होते हैं, प्राइवेट टूर्स कोई करना चाहता है तो उसके लिए फिर अलग प्राइस सेट होता है। टोटली कस्टमाइज किया जाता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। आई थिंक जो हमारे 4 धाम है, 4 धाम में से 2 ट्रिक्स ही हैं सिर्फ, बाकी तो आई थिंक गाड़ी मंदिर तक जाती ही है। बिल्कुल। कौन से हैं? मैं बताता हूँ जी। सबसे पहले दिन जब आप हरिद्वार से जाते हैं बड़कोट से जाते हैं वहाँ यमुनोत्री के दर्शन के लिए, वहाँ पर आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। क्या ट्रिक डिफिकल्ट है? लाइक हाउ इट इज? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, ठीक है, मैं इजी मॉडरेट नहीं बोलूँगा, लिटिल बिट डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है, हो जाता है इजीली, बट टाइम टेकिंग है टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टेप लेवल काफ़ी अच्छा खासा है। प्लस जैसे जिनकी एज ज़्यादा है या जिनको चलने में दिक्कत होती है, मैं उनको पहले ही सजेशन दूंगा आप नीचे से ही म्यूल्स वगैरह या कंडी वाले कर लें तो ज़्यादा बेटर। पालकी भी रहती है। पालकी, यस बिल्कुल, पालकी कर लें। सेम सिनेरियो में अगर मैं बात करूँ तो केदारनाथ का जो ट्रैक है बेसिकली 17 किलोमीटर 22 किलोमीटर लिख के रखते हैं, बट इट्स अप्रॉक्सीमेटली 24 अप्रॉक्सीमेटली हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 24 किलोमीटर का। बट इट्स नॉट दैट मच स्टीव जो आपका यमुनोत्री वाला है। यमुनोत्री ज़्यादा स्टीव है कंपैरिजन टू केदारनाथ का जो ट्रैक है आपका काफ़ी अच्छा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलते हैं, जगह जगह पे आपको स्टॉल्स वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। मतलब फुल ऑफ एडवेंचर प्लस नेचर लव, वैसा ट्रैक है केदारनाथ का। और वंस इन अ लाइफ मैं आपको सजेशन दूंगा, या जो हमारे क्लाइंट है देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए भी है कि एक बार ज़रूर पैदल यात्रा करें केदारनाथ जी। बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने के लिए मिलते हैं। मतलब काफ़ी अच्छे लोग देखने के लिए मिलते हैं, ट्रैक्स पे मिलते हैं आपको साथ में ये सारी चीज़ें। हाँ, और लोकल लाइट्स मिलते हैं।
घोड़ा पालकी आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते, पैदल नहीं चल सकते हैं, तो मैं सजेशन दूंगा आप घोड़ा पालकी कंडी वाले ले लें, बट एक बार गो थ्रू करें आप इस ट्रैक को। ऑलराइट, ग्रेट सर। सर इस इंटरव्यू को ज़्यादा ना खींचते हुए बिल्कुल। मैं बहुत जल्द आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं ज़रूर करना चाहूँगा। आप फटाफट से मुझे गो थ्रू कराइएगा जो साइट सीन्स हैं जो चारों धाम से। अगर भाई यमुनोत्री से सबसे पहले शुरू करते हैं, यमुनोत्री में आप साइट सीन फटाफट आप मुझे गिनवा दें। देखिए, हमारे जो साइट सीन्स हैं, जो हम लोग यमुनोत्री से अगर हम बात करते हैं, यमुनोत्री से हमारे जो साइट सीन्स होते हैं बेसिकली बड़कोट ऑन द वे जितने हमारे साइट सीन्स हैं वो हम कवर करते हैं। आई थिंक लाखा मंडल इज लाखा मंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाखा मंडल को हम कवर करते हैं इसी साइट सीन्स में। एंड उसके बाद जो हम जाते हैं सीधा यमुनोत्री, देन गंगोत्री में जो साइट सीन्स आते हैं हमारे मुखो वगैरह रहता है। बेसिकली हमारे आइटनरी में सारी चीज़ें मेंशन आउट है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट सीन्स इस 4 धाम के बनते हैं वो बनते हैं 2 धाम में, जिसमें हम पंचप्रयाग करते हैं। हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के, बिल्कुल। पंचप्रयाग संगम दिखवाते हैं सारे के सारे। माँ धारी देवी का साइट सीन होते हैं। सर आप नाम बताइए एक बार फटाफट पांचों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मैं नीचे से ऊपर के लिए जाता हूँ। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ये मैंने आपको बताया नीचे से ऊपर के लिए। स्टार्टिंग जो हमारे होते हैं विष्णुप्रयाग से टू देवप्रयाग होता है, जहाँ पे गंगा लास्ट में फॉर्म होती है। परफेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद हमारे जो साइट सीन्स आते हैं माणा। ओके, इंडिया का पहला विलेज बन गया है, फर्स्ट इंडियन विलेज। फर्स्ट इंडियन विलेज है, तो वहाँ के साइट सीन्स करवाते हैं हम। जैसे वसुधा, केदारनाथ में सबसे इम्पोर्टेंट साइट सीन क्या हो सकता है? देखिए केदारनाथ में सबसे इम्पोर्टेंट साइट सीन जो हमारा रहता है वो रहता है भैरव घाटी। भैरव घाटी, यस, भैरव बाबा के दर्शन इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई लोग आते हैं, दर्शन करते हैं मंदिर के और चले जाते हैं। बेसिकली बताया जाता है, हमने भी सुना है काफ़ी लोगों से और संतों से भी सुना है जो वहाँ पर ध्यान मग्न रहते हैं, बाबा लोग जो बैठे होते हैं, कि केदारनाथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाबा के दर्शन के बाद आपको भैरव जी के दर्शन करने होते हैं। और इसकी मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा और इंटरव्यू, बट जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। गो थ्रू इट। बाबा केदार की जब डोली केदारनाथ पहुँचती है तो कपाट खुलने से पहले बाबा भैरव के दर्शन होते हैं। आफ्टर दैट आपके वो खुलते हैं, केदारनाथ के द्वार खुलते हैं, कपाट खुलते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रपाल है वहाँ पर बिल्कुल वो हमारे भैरव बाबा ही। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आई सब थिंक शायद वो हर धाम या हर पीठ के एक क्षेत्रपाल बिल्कुल बिल्कुल भैरवनाथ जी होते ही होते हैं। बिल्कुल, हर जगह के सिद्धपीठ जितने भी हैं, जितने भी ज्योतिर्लिंग वगैरह है, जितने भी पहाड़ों में हो या प्लेन्स में हो, हर जगह बाबा भैरव रहते हैं रक्षा के लिए। ओके, बिल्कुल। ऑलराइट, बाकी आई तो- थिंक we are done with the Done interview. with I it. think we have Done. covered more than enough for our clients to get to know about चार धाम यात्रा। क्या क्या important aspects यहाँ पे थे वो हमने cover किया, साइट सीइंग्स, प्राइसिंग और भी बहुत सारे important aspect about our service quality and all. बिल्कुल। So definitely sir, we'll meet again for another round जिसमें हम और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। I think we are done for the day. So thank you so much once again sir for Thank you all so the much, sir. information. जय श्री केदार। जय श्री केदार।